बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक ही रहेगा। ये सूबा बासलाहियत, साबित कदम, मुहिब वतन और बावकार अवाम से मालामाल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात के दौरान कहा कि बलूचिस्तान के नौजवानों में सलाहियत और मौक़ों की कोई कमी नहीं। नौजवान मुआशरे का सबसे मुतहरिक और उम्मीद अफजा तबका है। रियासत के गैर मुतज़लज़ल पुरअज़्म और फैसला कुन रद्द-ए-अमल से मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। दुश्मन के प्रोपेगेंडे का जामे और बिला झिझक मुकाबला और झूठे बयानों को बेनकाब किया जाए। बलूचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के हाथ में है। फितनुल ख़वारिज और फितनुल हिंदुस्तान बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल होने वाले गैर मुल्की सरपरस्ती याफ्ता प्रॉक्सीज हैं। बलूचिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने और रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए गैर मुल्की सरपरस्ती याफ्ता प्रॉक्सीज हैं। मुआशी दबाव ईरान को मुआहदे की तरफ आने पर मजबूर कर देगा। अमेरिका का मकसद ईरान को जौहरी तंसीबात दोबारा तामीर करने से रोकना है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं कि ईरान को फैसला करना होगा कि वो मुआशी दबाव बर्दाश्त करता है या मगरिब से बेहतर ताल्लुकात का रास्ता इख्तियार करता है। ईरान का आबने हुर्मुज़ को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का वक्त खत्म हो चुका। आबने हुर्मुज़ में ईरान की इजारादारी खत्म कर दी गई है। अब वहाँ से तवानाई की तरसील का रास्ता महफूज बनाना जरूरी है। अमरीका शिकस्त के बाद इत्तेहादियों से मदद की भीख मांग रहा है। ईरानी नायब वजीर ख़ारजा काजिम गरीब आबादी कहते हैं कि अमरीकी हुक्काम का दावा है कि ईरान तबाही के धाने पर है, लेकिन उसके बावजूद वो इत्तेहादियों से मदद मांगता है। गलत अंदाजे लगाने की अमरीकी पॉलिसी इसे हर बार नाकामी की तरफ ले जाती है। फौजी कार्रवाइयों में नाकामी के बाद अब अमरीका ने मुआशी जंग शुरू कर दी है। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल महंगा करने का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 27 पैसे फी लीटर का इजाफा। हाई स्पीड डीजल ₹1.64 फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹337.78 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹364.70 फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक 21 अगस्त के लिए होगा। अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मगर ताली दोनों हाथों से बजती है। अपोजिशन पर मुनहसर है कि वो कब तक मुज़ाकरात की मेज पर आते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। विफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन को मामलात तय करने के लिए दावत देता हूँ। हुकूमत अपोजिशन से बामकसद बातचीत के लिए तैयार है। हमने हमेशा मुकालमे को तरजीह दी है। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश हमेशा पेशकश तक ही महदूद रही। वज़ीर आज़म अगर अमली कदम उठाते हैं तो ये अच्छी बात होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म को मुज़ाकरात की पेशकश को खुशाइंद करार दे दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से बातचीत में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वज़ीर आज़म से कहेंगे कि इस बार इस पेशकश को पेशकश की हद तक ना रखें, बल्कि आगे बढ़ें, कोई अमली इक़दाम करें ताकि सियासी मसाइल का हल निकाला जाए। पाकिस्तान को बेहतर समत में ले जाने की ज़रूरत है। सरबरा GUI मौलाना फजलुर रहमान का मुत्तहदा अपोजिशन के क़याम का ऐलान। पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर उनसे मुशावरत हुई है। उसूली तौर पर इत्तफाक हुआ कि हमें मुत्तहदा अपोजिशन की तरफ जाना चाहिए। हम मुश्तरका पार्लिमानी किरदार अदा करना चाहते हैं। इस हवाले से मजीद मुशावरत भी जारी रहेगी। इस पर मजीद मुलाकातें होंगी। उम्मीद है कि अच्छा आगाज हो। अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए भी माहौल बनना चाहिए। पीपल्स पार्टी को साथ मिलाने के सवाल पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में है। अगर मेरे हाथ में होता तो अब तक बानी PTI का इलाज भी हो चुका होता। सेनेट और कौमी असम्बली से डिफेंस फोर्सेस तरमीमी बिल और नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी बिल मंजूर हो गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी बिल और डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल ऐवान में पेश किए, जिन्हें कसरत राय से मंजूर कर लिया गया।
कौमी असेंबली में दोनों बिलों की मंजूरी के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ ऐवान में मौजूद रहे। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और दीगर अरकान से मुसाफहा किया और खैरियत भी दरियाफ्त की। कौम परस्तों के हवाले से बयान दरअसल अलहदगी पसंद कुव्वतों से मुतालिक था। अल्फाज के चुनाव में गलती हुई। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी की वजाहत। इस्लामाबाद में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान में अलहदगी पसंद कुव्वतें कलदम तहरीक तालिबान और BLA आपस में राबते में हैं। उनका मरकज अफगानिस्तान में है। इन सबका सहूलतकार भारत है। बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयां। 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मुत्तादिद दहशतगर्द जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पंजगोल कली सोरान में सिक्योरिटी फोर्सेज का कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। दहशतगर्द मोटरसाइकिलों पर सवार होकर दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई अंजाम देने जा रहे थे। दहशतगर्दों से 3 गाड़ियां, 2 मोटरसाइकिलें, ID डिवाइस समेत कलदम तंजीम का झंडा बरामद। हलाक दहशतगर्द मकामी अफराद से लूटमार, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान, टारगेट किलिंग और खुदकश हमलों की मनसूबाबंदी में मुलव्वस थे। नौजवान ताजर मीर रजा की लाश का पहला पोस्टमार्टम करने वाले मेडिको लीगल अफसर डॉक्टर उसामा से तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जराये के मुताबिक डॉक्टर उसामा से तफ्तीशी टीम ने 5 घंटे से ज्यादा तफ्तीश की, जिसमें पहले पोस्टमार्टम में शक्कुक और शुबहात पर तफसीली पूछगछ की गई। डॉक्टर उसामा को आइंदा भी तफ्तीश में मुआवनत करने पर पाबंद किया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का डीजल कीमतों में कमी के बावजूद जायद किरायों का नोटिस। ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, डीजल की कीमतों में कमी के बाद किरायों में कमी पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अवाम को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। किसी ट्रांसपोर्टर को मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। डीजल की कीमतों में कमी के बावजूद जायद किराया वसूल करना नाकाबिले कबूल है। नौबियाता जोड़े को बाहिफाजत घर पहुंचाने की अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी। पुलिस की मुबैना गफलत के बाइस रास्ते में फायरिंग से नौबियाता जोड़ा कत्ल। कोरंगी के रिहायशी अकबर ने ठट्टा की रिहायशी फातिमा जहरा से पसंद की शादी की। अदालत ने जोड़े को उनके घर बाहिफाजत पहुंचाने का हुक्म दिया। मकतूल के वालिद के मुताबिक पुलिस मोबाइल बहू फातिमा बेटे अकबर को ससई टूल प्लाजा तक लेकर गई। मुबैना तौर पर इसके बाद उन्हें मंजिल तक पहुंचाने के बजाय वहीं छोड़ दिया गया। गुलशन हदीद लिंक रोड के करीब मुलजिमान ने फायरिंग करके फातिमा जहरा की जिंदगी का चिराग बुझा दिया। अकबर अस्पताल में जिंदगी की बाजी हार गया। पुलिस ने फायरिंग में मुबैना तौर पर मुलव्विस रहीम शाह को गिरफ्तार किया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग और हादसात में खातून समेत 4 अफराद जा बहक। गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंगी के करीब फायरिंग से एक शख्स जा बहक। हुसैनाबाद में एक घर से 70 साल की खातून की लाश मिली। पुलिस हुक्काम के मुताबिक खातून को तेजधार आले से कत्ल किया गया। पोर्ट कासिम कमाल शाह मजार के करीब समंदर में डूबकर एक शख्स जान की बाजी हार गया। लांडी जुमागोट के करीब ट्रेन की जद में आकर एक शख्स जान से गया। कराची में शहरियों के मुहाफिज ही मुबैना तौर पर शहरियों की जेबों पर हाथ साफ करने लगे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के थाने FB इंडस्ट्रियल एरिया की हुदूद में मुबैना पुलिस नाके का 5 न्यूज की जानिब से स्टिंग ऑपरेशन। 5 न्यूज ने सोहराब गोड मोड़ पर कायम मुबैना पुलिस नाके की खुफिया कैमरे से निगरानी की। 5 न्यूज के नुमाइंदे शहरी बनकर मुबैना पुलिस नाके पर पहुंचा। पुलिस एहलकार ने मुबैना तौर पर रकम तलब की। 5 न्यूज के नुमाइंदे ने पूरा मामला कैमरे में महफूज कर लिया। रकम वसूल करने के बाद पुलिस एहलकार ने शनाख्ती कार्ड तलब किया। शनाख्ती कार्ड न होने पर पुलिस एहलकार की जानिब से मुबैना तौर पर 3 माह जेल भेजने की धमकी भी दे दी गई।
मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। मसाजिद, गलियां, बाजार और अहम इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में खुसूसी चिरागां, गलियां, मोहल्ले और मसाजिद खूबसूरत रोशनियों से जगमगा उठी। मसाजिद और बाजारों को सब झंडियों और खूबसूरत रोशनियों से सजाया गया। जगह जगह रबीउल अव्वल के हवाले से खुसूसी स्टॉल्स भी सज गए। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों में मसरूफ हैं। जगह जगह महाफिल और रैलियों का एहतमाम फजाए मरहबा या मुस्तफा के नारों से गूंज उठी। कराची में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकजी जुलूस की तैयारियां जारी। अमीर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान अल्लामा सैयद शाह अब्दुल हक कादरी ने कहा कि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम प्रोग्राम मजहबी अकीदत के साथ अमन, इत्तेहाद और भाईचारे के पैगाम को उजागर करेंगे। जुलूस के रास्तों, सिक्योरिटी, ट्रैफिक और बिजली के इंतजाम को बर वक्त यकीनी बनाया जाए। मुल्क में सोने की ऊंची उड़ान। फी तोला सोने की कीमत में 13,700 रुपए का बड़ा इजाफा। 1 तोला सोने की कीमत 4,71,936 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 11,746 रुपए का इजाफा। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,04,609 रुपए है। और लीड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 366 रन बना लिए। इंग्लैंड के खिलाफ 195 रन की बढ़तरी हासिल। दूसरे दिन का खेल खत्म। हैरी ब्रोक्स सबसे ज्यादा 91 रन बनाकर नुमाया रहे। जॉर्डन 73, जो रूट ने 66 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से अली उस्मान की शानदार बॉलिंग, 5 विकेटें अपने नाम कर ली। मोहम्मद अब्बास, खुरम शहजाद और मोहम्मद अली के हिस्से में एक एक विकेट आई।